हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 22 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं और टारो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन से साइन को फॉलो करें। तो जिस भी साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से आपने अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखा है, पढ़ा है, आप उसी साइन को फॉलो करें। और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ टाइप करें, साथ में सन साइन लिखें और उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से इन रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो लियोज़, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं स्ट्रेंथ एंड बो। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं रिफ्लेक्शन एंड थ्रोन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है रिलीजियस फैक्टर्स। एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है लिब्रा साइन। तो लियोज़ देखिए, टी लीफ से यहाँ पे दोनों ही कार्ड्स एक ही बात कहते हैं। थ्रोन कार्ड कहता है पोजीशन ऑफ अथॉरिटी एंड बो कार्ड कहता है यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, पीछे अगर आपने कुछ भी एफर्ट्स करे हैं तो इस वीक आपको किसी लेवल पे अप्रिसिएशन और रिकग्निशन मिल सकता है। देखिए, अगेन मैं कहूँगी, थ्रोन कार्ड पोजीशन ऑफ अथॉरिटी की बात करता है, तो कोई पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी इस वीक आपको मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए लिटरल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट्स या रिकग्निशन के फॉर्म में भी हो सकती है। और यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे कहता है कि थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, थोड़े से इश्यूज, थोड़े से प्रॉब्लम्स आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रह सकते हैं। और देखिए, जैसे कि नाम है स्ट्रेंथ, तो बहुत ही करेजियसली सब चीज़ों को आप फेस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही बोल्डली आप हर चीज़ को, अगेन मैं कहूँगी कि डील करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, कहीं ये कार्ड भी कहता है एक पेशेंस, एक सब्र, एक कंपैशन, एक लविंग एनर्जीज़ रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लियोज़ ऐसी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहे हैं और जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर मैसेज है। अगेन मैं कहूँगी कि सब्र से काम लें। क्या होता है ना लियोज़, कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, पोटेंशियल है, क्योंकि हम डिवाइन बीइंग्स हैं हर चीज़ को डील करने के लिए। लेकिन जब भी कोई इशू आता है और हम घबरा जाते हैं तो वो घबराहट और घबराहट लेकर आती है और हम क्लियरली उस चीज़ का हल, उस चीज़ का सल्यूशन नहीं देख पाते। और देखिए, ये लाइफ है, चीज़ें तो चलती रहती हैं, बट अगर हम स्मार्टली या बोल्डली उन चीज़ों को डील करें तो हर चीज़ बहुत आसान हो जाती है। लेकिन जब हम घबरा जाते हैं तो छोटी छोटी सी चीज़ें भी बहुत बड़ी हो जाती हैं। और यही मैसेज आपको स्ट्रेंथ कार्ड दे रहा है। अगेन सब्र रखें, अपनी पावर, अपनी पोटेंशियल को रियलाइज़ करते हुए ही चीज़ों को डील करें। और देखिए, यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए रिफ्लेक्शन के कार्ड में पानी है और पानी के ऊपर बोट चल रही है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है इस वीक आप ट्रैवल कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे जा रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में पानी है। तो ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप पानी से जा रहे हैं या फिर पानी वाली जगह पे जा रहे हैं या ऐसी जगह पे या इस तरीके से जाने से रिलेटेड आप प्लानिंग कर रहे हैं। और देखिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं। ये कार्ड एक तरीके की ट्रैवल या ट्रिप की बात करता है। तो देखिए, अगेन कुछ लोगों के लिए ट्रैवल फिजिकल लेवल पे हो सकती है, जहाँ पे मैंने आपको बताया आप बाय रोड जा सकते हैं, बाय एयर या पानी ज़्यादा ये कार्ड इंडिकेट करता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल ट्रैवल भी रह सकती है। और देखिए, क्योंकि पानी
कहीं इमोशंस भी रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ को लेके ओवर इमोशनल हो रहे हैं, ओवर सेंटिमेंटल हो रहे हैं। और देखिए, रिफ्लेक्शन कार्ड हमें कहता है कि जब पानी शांत होता है तो आप अपनी रिफ्लेक्शन, आप अपनी इमेज क्लियरली देख पाते हैं। लेकिन अगर इस पानी में हलचल होती है तो हमारी इमेज हमें बहुत ही डिस्टॉर्टेड दिखती है, बहुत ही ऊबड़ खाबड़ दिखती है और हम क्लियरली नहीं देख पाते हैं। तो इस कार्ड का यही मैसेज है कि अगर आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सेंटिमेंटल हो रहे हैं और ये चीज़ें आपकी थिंकिंग को ब्लर कर रही हैं, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है पहले तो अपने माइंड को शांत करना। जैसे ये पानी शांत है तभी आप क्लियरली उस चीज़ का हल, उस चीज़ का एक सल्यूशन भी देख पाएंगे। तो देखिए, ओवरऑल एनर्जीज ही इस वीक की मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे थोड़ा सा अपने स्टेट ऑफ माइंड को शांत करने की ज़रूरत है। इमोशंस को अपने ऊपर हावी बिल्कुल भी इस वीक ना होने दें, और अगर ऐसा आप कर पाएंगे तो ये वीक आपका अच्छा चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशन डिफ़िकल्ट है या आसान है, हमारी इनर स्ट्रेंथ ही इस चीज़ को डिटर्मिन करती है। अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हर चीज़ हमारे सामने आसान हो जाती है, लेकिन अगर हम वीक हैं तो छोटी मोटी चीज़ें भी हमारे सामने बहुत बड़ी हो जाती हैं। तो इस वीक अगेन मैं कहूँगी कि मन को शांत रखें, क्लैरिटी लेकर आएँ, और जब आप मन को शांत रखेंगे तो क्लैरिटी भी अपने आप आ पाएगी। और सल्यूशन पे फोकस करें और बहुत ही पेशेंस, बहुत ही सब्र के साथ हर चीज़ को डील करें। और यहाँ पर देखिए, इन जनरल के लिए रिलीजियस फैक्टर का कार्ड है। तो कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलीजियस फैक्टर्स किसी तरीके का एक इशू है, किसी तरीके का एक मुद्दा है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है। तो इस चीज़ को भी आप बहुत समझदारी के साथ डील करें। और यहाँ पे देखिए, एस्ट्रोलॉजी से लिब्रा राशि का कार्ड है। लिब्रा के लॉर्ड होते हैं शुक्र। तो इस हिसाब से फ्राइडे का दिन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है, और वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ कनेक्ट किया, कितना आप रेजोनेट कर पाए।